एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां मीसो यंगयुन के ऊपर गिर जाती है और जब वो पीछे हटने ही लगती है तो यंगयुन उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है कि प्लीज थोड़ी देर ऐसे ही रहो और कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मुझे भी लव ट्राई करना चाहिए तुम्हारे साथ। ये सुनकर मीसो हैरान रह जाती है और जल्दी से पीछे हटकर यंगयुन को देखने लगती है तो यंगयुन बात को टाल देता है और कहता है कि ऐसा उसने उस किताब में लिखा हुआ देखा था। तो मीसो कहती कि आपने इतने कम टाइम में ही बुक को याद कर लिया, आप मुझे हमेशा हैरान कर देते हैं। तभी मीसो नूडल्स लेने के लिए वहां से चली जाती है और उन दोनों को नूडल्स खाते हुए देखते हैं। और तभी यंगयुन कहता है कि वो कभी भी नूडल्स नहीं खाता है, लेकिन जब वो नूडल्स खाता है तो उसे बहुत अच्छे लगते हैं और वो तेजी तेजी से नूडल्स खाने लगता है। ये देखकर मीसो उस पर हंसने लगती है और तभी हम देखते हैं कि यंगयुन अपने घर के लिए निकल जाता है और वो जाते-जाते मीसो को थैंक्स बोलकर भी जाता है। और तभी जब मीसो घर पर आती है तो उसके घर की डोरबेल बजती है और जब मीसो डोर ओपन करती है तो वहां उसकी सिस्टर आई होती है। वो बॉल्स को देखकर समझ जाती है कि कोई घर पर आया था, तो मीसो उसे बता देती कि उसका बॉस घर पर आया था। तभी उसकी सिस्टर ये सुनकर उसे डांटने लगती है और कहती कि तुम उसे घर पर कैसे बुला सकती हो। तो मीसो कहती कि वो सिर्फ नूडल्स खाकर चले गए थे। ये सुनकर उसकी सिस्टर और भी भड़क जाती है और कहती कि तुम्हें पता भी है नूडल्स साथ में खाने का क्या मतलब होता है। तभी सीन यंगयन पर शिफ्ट होता है जहां वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ होता है और उसका दोस्त भी उसे बता रहा होता है कि जब लड़की आपके साथ नूडल्स खाई तो इसका मतलब होता है कि वो आपको पसंद करती है और वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। तो यंगयन कहता है कि वो तो सिर्फ एक आम नूडल्स थे। तभी उसका दोस्त कहता है कि इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्ट कह रही थी कि हम डेट कर रहे हैं। ये सुनकर यंगयन बहुत खुश होने लगता है। तो जब उसका दोस्त उसे देख लेता तो यंगयन बात को टाल देता और कहता कि ये स्टोरी उसके किसी दोस्त की थी। तभी सीन मीसो पर शिफ्ट होता है जहां उसकी सिस्टर मीसो से पूछती कि क्या तुम सच में यंगयन को पसंद करने लगी हो। तो मीसो मना कर देती है। तभी उसकी सिस्टर उसे कहती कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि तुम उससे दूर ही रहो। तुम्हारा और उसका कोई भी मेल नहीं है, तुम दोनों बहुत अलग दुनिया से हो। तुम सोचो जरा कि वो ये बात को समझ पाएगा कि हम चिकन पीसेस के लिए लड़ते हैं। चिकन के लिए लड़ना और मार्केट शेयर से डील करना दोनों बहुत अलग बातें हैं। और कहती कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो बहुत अमीर है और हम बहुत गरीब हैं। तभी मीसो की सिस्टर के जाने के बाद मीसो सोच में पड़ जाती है और उदास भी हो जाती है। तभी सीन मॉर्फेस पर शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि मॉर्फेस को भी यंगन की तरह वही बुरा ड्रीम आता है और उसकी भी रात को आंख खुल जाती है। और तभी सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है जहां मीसो को यंगन कॉल करता है और उसे पता चलता है कि यंगन उसे लेने के लिए घर आया है। तभी वो भागकर जब नीचे आती है तो वो गिरने ही लगती है तो यंगन उसे बचा लेता है और फिर वो कार चलाने के लिए जाने ही लगती है तो यंगन उसे रोककर कहता है कि आज वो ही ड्राइव करेगा। और कार में बैठकर यंगन मीसो को देखने लगता है और कहता है कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और साथ ही में कहता है कि तुम यही सुनना चाहती थी ना, लेकिन तुम बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रही हो क्योंकि तुमने ये शर्ट इस वीक में तीसरी बार पहनी है। ये सुनकर मीसो का मुंह बन जाता है और तभी यंगन मीसो को बिस्कुट्स और कोल्ड कॉफी पीने के लिए भी देता है और दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। और ऑफिस में पहुंचकर भी यंगन मीसो को पहले लिफ्ट में अंदर जाने के लिए कहता है और उसके आगे खड़ने की बजाय उसके साथ में खड़ा हो जाता है और ऑफिस में भी सभी को गुड मॉर्निंग भी विश करता है। और सभी एम्प्लॉयज हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि आज सर इतने खुश क्यों हैं, क्योंकि आज पहली बार यंगयून ने एम्प्लॉयज की गुड मॉर्निंग का जवाब दिया होता है। तभी हम देखते हैं कि मीसो यंगयून के लिए कुछ काम लेकर जाती है, लेकिन उसके हाथ पर डॉक्यूमेंट्स में लगी पिन झुक जाती है तो यंगयून बहुत परेशान हो जाता है और उसे बैंडेज लगाने लगता है और उसे आज के बाद पिन्स यूज करने के लिए भी मना करता है। तभी हम मीसो को अकेले देखते हैं जो यंगयून के केयरिंग बिहेवियर के बारे में सोच रही होती है। और तभी वहां जिया आ जाती है और उसे कहती है कि वो किन ख्यालों में खोई हुई है। और जिया के जाने के बाद मीसो सोचती है कि मैं बॉस के बारे में क्यों सोच रही हूँ। और तभी सीन मॉर्फेस पर शिफ्ट होता है जहां उसके डैड मॉर्फेस के पास आकर कहते हैं कि तुम दोनों में सब ठीक कर लो, क्योंकि तुम दोनों की झगड़े की वजह से तुम्हारी माँ बहुत परेशान है। तभी सीन मीसो पर शिफ्ट होता है जहां जिया मीसो को बताती कि बाहर कोई इसका वेट कर रहा है और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं मॉर्फेज ही होता है। जब मीसो उसे देखती है तो वो बहुत भड़क जाती है और कहती है कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं और उसे वहां से चले जाने के लिए भी कह देती है। तो मॉर्फेज कहता कि फिर तुमने मुझे ईमेल क्यों की थी। तो मीसो कहती कि मैंने आपको कोई मेल नहीं की है,
तो मॉर्फिस उसे याद कराता है कि तुमने ही मुझे आर्ट सेंटर में गेस्ट के तौर पर आने के लिए मेल की थी। तो मिसो समझ जाती कि ये लड़का ही मॉर्फिस है और ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। और तभी हम दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ मिसो लगातार मॉर्फिस से माफी मांगती रहती है और कहती कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। और तभी उसे फिर से छींक आने लगती है और वो फूलों की तरफ देखने लगती है। तो मॉर्फिस समझ जाता कि मीसो को फूलों से एलर्जी और वो फूलों को वहां से हटवा देता है। ये देखकर मीसो से पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि मुझे फूलों से एलर्जी है। तो मॉर्फस कहता है कि तुम बार बार आसपास देख रही थी और फिर तुम्हें ने ये फूल दिखे तो तुम्हारा फेस कह रहा था कि इन फूलों की वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है। तो मीसो उसकी तारीफ करने लगती है और कहती कि इसलिए ही आप इतने अच्छे राइटर हैं। तभी वो मॉर्फस से अपने प्रपोजल के बारे में पूछती है। तो मॉर्फस कहता है कि वो उसे सोचकर जवाब देगा। और बाहर जाकर मॉर्फस फिर से मीसो का नंबर मांगने लगता है। तो इस बार मीसो उसे अपना नंबर दे देती है। तभी सीन यंगयन पर शिफ्ट होता है जो सोच रहा होता है कि क्या मीसो ये चाहती कि मैं उसे कन्फेस करूं। और खुद से ही कहता है कि भला उसके जैसे लड़के को कैसे पता होगा कि कन्फेस कैसे करते हैं। तभी वो जिया के पास जाकर कुछ पूछने की ट्राई करता है, लेकिन तभी वहां मीसो आ जाती है और तभी यंगन बात को टाल देता है और कहता है कि आर्ट सेंटर का काम कैसा चल रहा है। और तभी वो दो तीन एम्प्लॉयज के पास जाकर पूछता है कि ऐसी कौन सी सस्ती रेस्टोरेंट है जो यंग गर्ल को पसंद आती है। लेकिन उसे कहीं से भी कोई ढंग का जवाब नहीं मिलता और वो परेशान होकर वहां से चला जाता है। तभी मीसो और जिया के पास एक एम्प्लॉय आती है और यंगयून को देखकर कहती कि बॉस हर दिन इतने हैंडसम कैसे दिख सकते हैं। फिर वो मीसो से पूछती है कि क्या तुम्हें बॉस हैंडसम नहीं लगते। तो मीसो कहती है कि नहीं, शायद वो उन्हें रोज देखती है इसलिए वो उन्हें कुछ खास नहीं लगते हैं। तभी वो एम्प्लॉय ये सुनकर जिया को वहां से किसी काम के लिए ले जाती है। तो मीसो यंगयून को देखने लगती है और फिर वो सोचती है कि वो यंगयून को क्यों देख रही है और वो अपना काम करने लग जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंगयून रेस्टोरेंट के बारे में सर्च कर रहा होता है और उसे एक रेस्टोरेंट मिल भी जाता है। तभी जब मीसो यंगयून के लिए चाय लेकर आती है तो यंगयून मीसो को अपने साथ खाना खाने के लिए पूछता है। तो मीसो कहती कि वो एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बुक कर देगी और तभी यंगयून कहता है कि वो पहले ही एक जगह बुक कर चुका है। ये सुनकर मीसो हैरान हो जाती और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मीसो अपने लिए नए कपड़े लेने के लिए भी जाती है और जब वो तैयार होकर जाने ही लगती है तो उसे मॉर्फस की कॉल आ जाती है। और मॉर्फस उसे कहता है कि वो उसके प्रपोजल का जवाब देना चाहता है। जब मीसो कहती कि आज वो नहीं मिल पाएगी तो मॉर्फस कहता है कि सोच लो, मैं तुम्हारे सिर्फ 10 मिनट ही लूंगा, नहीं तो तुम इसे कैंसिल भी समझ सकती हो। तो मीसो उसे मिलने के लिए हाँ कर देती है और उसे उसी ही रेस्टोरेंट में बुला लेती है। तभी सीन रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है जहां मीसो को मॉर्फस मिल जाता है और वो उसकी तारीफ भी करने लगता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। और तभी वो मीसो को हाँ कह देता है। ये सुनकर मीसो बहुत खुश हो जाती है। तभी मॉर्फस उसे अपनी नई लॉन्च होने वाली बुक भी देता है और तभी वहां यंगयून उन्हें देख लेता है और मीसो को गुस्से से वहां से ले जाता है। और मीसो से पूछती है कि सर आप ये क्या कर रहे हैं। तो यंगयून कहता है कि पहले तुम बताओ तुम ये क्या कर रही थी। तो मिसो कहती कि वो मशहूर राइटर मॉर्फेस है, मैं उन्हें ही अपने आर्ट सेंटर के इवेंट पर बुलाने वाली थी। वो सिर्फ मुझे हाँ कहने के लिए यहाँ आए थे। तो यंगhyun कहता कि मैं नहीं चाहता कि वो इस इवेंट पर आए। तो मिसो इसका कारण पूछती है तो यंगhyun उसे डांट देता और कहता कि मुझे हर बात तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मेरी ना का मतलब ना ही है। तभी मिसो उदास होकर वहां से चली जाती है। ये देखकर यंगhyun भी बहुत परेशान हो जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यंगhyun और मॉर्फेस दोनों को घर पर देखते हैं जहां मॉर्फेस उसे पूछता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो। तो यंगhyun कहता है कि तुम चाहते क्या हो। तो मॉर्फेस कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। तभी जब यंगhyun शांत होता तो मॉर्फेस उसे पूछता है कि तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, कहीं तुम डर तो नहीं रहे कि तुम मीसो को मेरे हाथों खो बैठोगे। तो यंगhyun कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और कहता है कि तुम ट्राई कर सकते हो, तुम कभी भी मीसो को इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। जाने से पहले कहता कि तुम इवेंट में भी आ सकते हो। दूसरी तरफ मीसो भी बहुत परेशान होती है और तभी सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है जहां यंगयून आज फिर से किसी को भी गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं देता है। तो सभी एम्प्लॉयज कहते हैं कि आज फिर से सर पहले जैसे ही हो गए हैं। तभी एक एम्प्लॉय सबको न्यूज देता है कि आर्ट सेंटर के ओपनिंग इवेंट में मॉर्फेस आ रहे हैं। ये सुनकर मीसो कहती कि आपको ये किसने बताया है। तो वो एम्प्लॉय कहता कि खुद सर ने ही ये अनाउंस किया है। ये सुनकर मीसो यंगयून के ऑफिस में चली जाती है
और कहती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि सर आप इतनी आसानी से कैसे मान गए? और जब यंगयुन कुछ भी नहीं बोलता, बिल्कुल शांत खड़ा रहता, तो ये देखकर मिसो कहती कि मैं तो भूल ही गई थी कि आप मुझे हर बात बताएं, ये जरूरी नहीं है। और कहती कि आज के बाद लिमिट क्रॉस मत कीजिएगा, मुझे लगा था कि आप बदल गए हैं। और तभी जब यंगयुन कुछ बोलने ही लगता तो मिसो सामने से कह देती है कि प्लीज कुछ मत बोलिएगा, नहीं तो मैं फिर से एक झूठी उम्मीद लगा बैठूंगी। और वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मीसो पूरा दिन यंगयुन से बात भी नहीं करती है। तभी एक एम्प्लॉय मीसो के पास आकर उसे बताता है कि उसे अभी अभी एक बात पता चली है कि मॉर्फेस यंगयुन का भाई है। ये सुनकर मीसो हैरान रह जाती है और वो यंगयुन की पुरानी बातें सोचने लगती है, जहां यंगयुन ने उसे बताया था कि उसका भाई उसे बहुत परेशान करता था और उनके बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तभी सीन यंगयुन पर शिफ्ट होता है, जहां हम यंगयुन को उसके दोस्त के साथ देखते हैं। वो अपने दोस्त से कहता है कि वो उसे सॉरी बोलना सिखाए, उसने कभी भी किसी को सॉरी नहीं बोला है। और कहता है कि अगर वो माफी ना ही मांगे तो क्या होगा। तो उसका दोस्त कहता है कि फिर तुम इस इंसान को हमेशा के लिए खो बैठोगे। तभी सीन मीसो पर शिफ्ट होता है, जहाँ मीसो और यंगयून दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। मीसो यंगयून के पास से गुजर जाती है, तो यंगयून मीसो को आवाज लगाता है, उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी भी मांगता है और बदले में मीसो भी उसे माफी मांग लेती है। और तभी हम दोनों को साथ में काम करते हुए देखते हैं और यंगhyun मीसो को किस करने ही लगता कि वो अचानक मीसो की चेयर को पीछे पुल कर देता है, जिसे देखकर मीसो को बहुत गुस्सा आता है और वहीं एपिसोड 5 एंड हो जाता है।